क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। तू गौतमुआ की बेटी है ना? कहाँ तक पढ़ी है? हमने इंटर किया है, फर्स्ट डिवीजन आए हैं हम। अगर हमरे सवाल का जवाब दे दोगी तो हार नौकरी पक्की। जी पूछिए। मान लो दोनों कमरे में बंद हो जाए तो क्या करोगी? मुझे लगता है मुझे जाना चाहिए। कोई है? कोई है? दरवाजा खोलो। आज तो तुम्हारी नौकरी पक्की। प्लीज छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो मुझे। छोड़ दो। कोई है? बचाओ। मामा! मामा! मारो मेरे मामा को। नहीं, मुझे छोड़ो मुझे। अब जो बोलोगे मैं करूंगी। इस डॉक्टर मेरे बाबा को एक बार चेकअप कर लीजिए, देखिए ना बाबा कैसे तड़प रहे हैं। अरे ये विधायक जी का मामला है, बिना उनकी परमिशन के कुछ नहीं होता। प्लीज डॉक्टर, आप तो मदद कर दीजिए ना, प्लीज बचा लीजिए ना मेरे बाबा को। जाओ जा यहाँ से, जा जा। हट। ये लाश यहाँ क्यों पड़ी है? तो लेके जाओ पोस्टमार्टम के लिए। पोस्टमार्टम बाद में होगा डॉक्टर, पहले फैसला होगा। डॉक्टर को भगवान का एक रूप माना जाता है, लेकिन अभी जो दृश्य आपने देखा वो बेहद ही शर्मनाक और दिल को झकझोर के रख देने वाला था। आखिर हो क्या रहा था? एक आदमी अस्पताल में तड़प तड़प के मर जाता है और डॉक्टर बैठे तमाशा देखते रहे। क्यों? इतनी कठोरता, इतना अनदेखापन। और आखिर ये महिला पुलिस कांस्टेबल किस व्यक्ति के वर्चस्व के खिलाफ इंसाफ करने की बात कर रही है? नमस्कार, मैं गिरीश जैन। क्राइम अलर्ट के आज के इस एपिसोड की इस घटना के पीछे की वजह जानने के लिए हमें कुछ समय पहले की कुछ गतिविधियों पर नजर डालनी होगी। आइए देखते एक लड़की के संघर्ष और एक महिला पुलिस कांस्टेबल की उसे न्याय दिलाने के लिए इंसाफ के जंग की ये सच्ची घटना। हाँ माँ, मैं अच्छे से पहुंच गई थी, अब तो ड्यूटी पर भी आ गई हूँ। किराए का मकान ठीक है माँ, कुछ सामान नहीं है, सोच रही शाम को जाके लेके जाऊँ। अच्छा ड्यूटी पर हूँ माँ, बाद में बात करती हूँ, बाय। अरे कौन हो तुम? क्या हुआ? पानी पानी लेके आना। क्या हुआ, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? कौन है ये लड़की? क्या हुआ ऐसे? पशुपति। क्या? पशुपति? उन्होंने क्या किया? पिछले 3 दिन से किट की तरह नोच रहा है मुझे। तुम जानती हो तुम किसके ऊपर उंगली उठा रही हो? और मैं जो कह रही हूँ सच कह रही हूँ। सब FIR कर लो, उसके बाद कार्रवाई शुरू करते हैं। चालू तुम जानती नहीं हो किसकी बात कर रही हो? वो यहाँ के विधायक हैं, उनके खिलाफ कुछ नहीं होने वाला। और अगर कि ये लड़की अपना FIR वापस ले तो तुम रुको, मैं विधायक जी से बात करता हूँ।
सिर्फ तुम्हारा लकड़ी का बखान ही तो मांगा था, लेकिन लगता है तुमको अपने बखान में ही जल के दफन होना है। तो ठीक है, तुम्हारी ये इच्छा भी पूरी कर देते हैं हम। विधायक जी, बखार तो बहुत दूर की बात है, एक टीवी ले जाने गए यहाँ से, आपको बता रहे थे। कमाल है, तू और तेरा बाप दोनों के दोनों जिद्दी हैं। आखिरी बार, हाँ या ना? विधायक जी बता दिए ना, बखार का यूनिट ले जाएंगे। अगर लाश जलाओ में अगर लकड़ी का भरपूर इस्तेमाल करिए, ताकि मरला के बाद कोनो अफसोस ना रहे। कहो ऑफिसर। हेलो विधायक जी। अरे तुम भी ना गलत वक्त पे फोन करते हो। क्या हो गया? अरे कोनो अपोजिशन वाले ने कोई पंगा कर दिया क्या? एक लड़की आई है थाने में, वो आपका नाम ले रही है। लड़की? अरे लड़की हमारी ताकत और मजबूरी दोनों है। कोनो बात नहीं, बच्ची डर गई होगी, उसको चाय वो पिलाओ, हम आते हैं समझाते हैं। जी हाँ, अब फोन रखो। हाँ हो ऑफिसर, हाँ विधायक। थाना का कुत्ती इतना साफ है कि विधायक जी का कुत्ता भी इसमें ना बैठे। क्या हो ऑफिसर, तुम्हारे थाने में नया मेहमान कौन? ये हमारी नई कांस्टेबल है शादी, आज ही इसने ज्वाइन की। कभी हमने नहीं पहचाना। हमारे इलाके में आपका स्वागत है मैडम। कभी कोई भी परेशानी हो फौरन याद कीजिएगा, हाजिर हो जाएंगे। वैसे भी लोगों का सेवा सत्कार करना हम अपना धर्म समझते हैं, और आपका तो सत्कार बनता है। जी शुक्रिया। तो दरोगा, क्या मामला है? कौन है लड़की? ये वो लड़की। अच्छा, अरे इसको तो हमने कहीं देखा नहीं। कौन है? कहीं देखा है? क्या नाम है? ए मुंडिया, क्या कहीं देखे हैं? ये तो वही लड़की है जो पिछले साल मिश्रा जी के बेटे को अरेस्ट करवाई थी, और आपने ही छुड़वाया था, भूल गए विधायक जी? अच्छा, अरे हाँ, ये तो वो है। अरे हमसे क्या परेशानी है बेटा? तुमने कुछ किया है क्या? हाँ? चालू, जरा वो रेड वाली फाइल निकालना, पिछले साल की केसेस है उसमें। जी सर। ये मैंने वो कंप्लेन इसीलिए किया था क्योंकि वो लड़के मुझे छेड़ रहे थे। चुप कर, एकदम चुप कर। नाटक करती है, हैं? अरे वो 4 लोगों को अरेस्ट क्या करवा दी? अपने आप को बहुत बड़ी समझ रही तुम। अरे विधायक जी, अभी उसके बाप को बुलाया, आता ही होगा वो। उसके बाद इसका दिमाग ना दुरुस्त कर देंगे हम। अकल में भूसा भरा हुआ, देखने रहो बच्ची डरी हुई है, ऐसे बात करते हैं क्या? भैया इसे माफ कर दो, इसका दिमाग खराब हो गया, पागल हो गई है। डॉक्टर से इलाज चल रहे थे, इसकी गलती नहीं, इसे दिमाग खराब हो गया, इलाज करवाने इसका। इसकी वजह से समाज में कहीं मुंह दिखाने काबिल नहीं रह गए। मैं ये आने की आप ही पगला गए क्या?
ऐसे जवान बच्चे पे हाथ उठाते हैं? हैं? हो गया, गलती हो गई, समझा बुझा के घर ले जाइए। हाँ? बच्ची है, हैं? जाओ बेटा, बच्ची है। मम्मी, चलो, संभाल के। विधायक जी, मुझे क्षमा कीजिएगा, मेरे वजह से आपको तकलीफ होगी। कोनो बात नहीं, हो जाता है। वैसे अभी तक आपको डीएसपी हो जाना चाहिए था। कोई बात नहीं, जल्दी ही बन जाएंगे। शाम को फ्री हो तो आइए द्वार, आपके लिए कनपुरिया बकरा मंगाए। आप भी आइए मैडम जी, इस गरीब के गरीब खाने में आपका स्वागत है। चलते हैं, चलो रे। शालू, इस फाइल को संभाल के रखना। और तुम्हें क्या लगता है, ये लड़की सच बोल रही थी या झूठ? सर मुझे लगता है कि वो झूठ बोल रही थी। बिल्कुल सही पकड़ी हो। मुझे तो लगता है कि ये लड़की पागल है। अच्छा तुम संभालो, मैं जरा दौरे पर से जाता हूँ। जी सर। चार लाइनें। अरे बेटी, तुम आ गई? जी आंटी। अरे तुम भी तो मेरी बेटी जैसी हो। अरे लो, मैंने तुम्हारे लिए खीर बनाया। थैंक यू सो मच आंटी। बाय। कंप्लेन इसीलिए किया था क्योंकि वो लड़के मुझे छेड़ रहे थे। और तुम्हें क्या लगता है, ये लड़की सच बोल रही थी या झूठ? सर मुझे लगता है कि वो झूठ बोल रही थी। बिल्कुल सही पकड़ी हो। सिर्फ 4 लाइन की एफआईआर, जरूर कोई गड़बड़ है। ये आप बता सकते हैं पूनम का घर कहाँ है? उधर सामने। अच्छा वहाँ? जी। ये आप बता सकते हैं पूनम का घर कहाँ है? अच्छा वहाँ? क्यों आ गए मैडम? हमने कल माफी में मांग लिए थे। लेकिन आपने झूठी माफी क्यों मांगी? देखिए, मैं आप लोगों को यहाँ परेशान करने नहीं आई हूँ, सिर्फ सच जानने आई हूँ। आप लोगों की कंप्लेंट फाइल पढ़ी है मैंने। अरे एक छोटी सी मोबाइल कंप्लेंट के लिए भी 4 से 5 पन्ने लिखे जाते हैं, और इस छेड़खानी के लिए सिर्फ 5 लाइन। ऐसा क्यों? प्लीज आप मुझे सब कुछ सच बताइए, डरिए बिल्कुल भी नहीं। आप सच बताएंगे तभी हम आपकी हेल्प कर पाएंगे। मैडम, वो शैतान विधायक ने हमारी जिंदगी नरक बना रखी है, और ये हमारे घर के मर्द उसके खिलाफ आवाज उठाने के बजाय घर में दुबक कर बैठे हैं। और हम करें भी तो क्या करें? क्या करें? अब झूठ नहीं बोलते तो हमारी बेटी पूजा जो विधायक के कब्जे में है, वो उसका बलात्कार कर देंगे। क्या आपकी छोटी बेटी उसके कब्जे में है? पूनम, तुम मुझे पूरी बात बताओ। ये देखिए मैडम, ये देखिए, और देखेंगी? ये देखिए, ये हाल किया है हमारी बच्ची का उन्होंने। नौकरी का वादा किया था हमारे बाबा से, फिर उन्होंने मुझे अपने घर में बुलाया। आपको साहब ने बुलाया है?
तू गौतमुआ की बेटी है ना? कहाँ तक पढ़ी है? हमने इंटर किया है, फर्स्ट डिवीजन आए हैं हम। वाह, बहुत बढ़िया। अगर हमरे सवाल का जवाब दे दोगी तो नौकरी पक्की। जी पूछिए। मान लो दो लोग कमरे में बंद हो जाए और चाबी खो जाए तो क्या करोगी? हम तुम ओ, इतना सोचोगी तो नौकरी तो कोई और ले जाएगा। हाँ? मैं दरबान को फोन करके बोलूंगी कि आके दरवाजा खोल दे। बुद्धू, तुम तो मौके का फायदा उठाना ही नहीं जानती, फिर नौकरी कैसे मिलेगी? देखो, ज्यादा सोचो मत, मौके का फायदा उठाना चाहिए, यही दुनिया की रीत है। विधायक जी, मुझे लगता है मुझे जाना चाहिए। कोई है, दरवाजा खोलो। दरवाजा बाहर से बंद है और कोई तुम्हारी आवाज भी नहीं सुनने वाला। देखो, मैं बहुत भला आदमी हूँ, तभी तो जनता की भलाई के लिए इस पद पे बैठा हूँ। कोई हमारे दरवाजे पे आए और खाली हाथ लौट जाए, कितनी बुरी बात है, पाप लगेगा। आज तो तुम्हारी नौकरी पक्की। छोड़ दो, कोई है, कोई जाओ, प्लीज छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, कोई है, कोई जाओ, छोड़ दो। चलो मेरे साथ हॉस्पिटल, मुझे तुम्हारा मेडिकल कराना है। और डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। क्यों मैडम? अरे क्यों हमारी बेटियों की दुश्मन बन गई है आप? समझने की कोशिश कीजिए, हमें कोई रिपोर्ट नहीं कर। मैडम सही कह रही है, आगे कब तक ऐसे घुट घुट के जिएंगे? हमें उनके खिलाफ आवाज उठानी होगी। बड़ी बेटी को तो बचा नहीं पाए, कम से कम छोटी को तो सही सलामत ले आओ। पता नहीं कैसी होगी हमारी बेटी, जिंदा भी होगी या नहीं। तब तक तो बीच में बोलती रहती है। अरे घर की इज्जत का कुछ ख्याल है कि नहीं? लोगों को पता चल जाएगा तो वो दिखाने काबिल भी नहीं रहेंगे किसी को। यही तो वो चाहता है, आपकी बड़ी बेटी के साथ इतना घिनौना काम करके आपकी छोटी बेटी को उठा ले गया। 2 दिन बाद आकर के वो आपकी पत्नी को भी उठा ले जाएगा, तब भी आप इसी तरह से बैठ के अपनी इज्जत बचाते रहेंगे। और जब चाहे तब वो जानवर की तरह आपकी बेटियों को नोचता रहेगा। जा बेटी, आप नहीं बोल पाए तो कभी नहीं बोल पाएंगे। जाओ। जाओ बेटी जाओ। चुप रहो, सब सहो। कब तक? आखिर क्यों अक्सर देखा जाता है कि लड़कियों पर हुए जुल्म को उसके अपने ही दबाने की कोशिश कर, उसे बदनामी का डर दिखाकर चुप रहने की सीख दी जाती है। और कैसी मानसिकता वाले लोग थे जिन्हें जुर्म के खिलाफ खड़े होने में भी दिक्कत थी। पशुपति नाथ ने पूरे गांव में अपना दबदबा कायम कर लिया था और शायद यही वजह थी कि कोई भी उसके खिलाफ मुंह खोलने को तैयार नहीं था। लेकिन पूनम ने पहल की थी, उसने कोशिश की थी अपने साथ हुए अन्याय के खिलाफ लड़ने की। लेकिन अगर अपनों का साथ ना हो तो अकेले इस तरह की लड़ाई को लड़ना आसान नहीं होता। और शायद यही वजह थी कि अपनों के आगे उसे घुटने टेकने पड़े। लेकिन शालू से मिली हिम्मत उसकी आंखों में एक बार फिर से न्याय पाने की चाहत जगा दी। अब सवाल यह था कि क्या शालू अकेले पूनम को इंसाफ दिलाने में कामयाब हो पाएगी? आइए देखते हैं। चालू, तुम जो कुछ भी कर रही हो ना वो ठीक नहीं कर रही। तुम्हें पता भी है ये पशुपति कौन है? नई नई आई हो इसलिए समझा रहा हूँ। तुम इन सब पशुओं से दूर ही रहो। ये सब जानवर है, कब काट लेंगे कोई नहीं जानता।
कल के लिए एक मैं नहीं आई हूँ इसलिए समझा रहा हूँ, तुम इन सब पशुओं से दूर ही रहो। ये सब जानवर हैं, कब काट लेंगे कोई नहीं जानता। कहाँ जा रहे हो? मालकिन ने मठा मंगाया है। ध्यान से जाना, अंदर विधायक जी बैठे हैं। हाँ 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 साहब। अरे कौन हो तुम? वो किशोर के रिश्तेदार है, उसकी तबीयत खराब थी तो सोचा कि हम ही आ जाए मट्ठा तले। रुको, बर्तन लेके आता हूँ। हमें छोड़ दीजिए मालिक। हम इसी से कुछ ना कहेंगे, हमें छोड़ दीजिए मालिक। कहाँ भाग रही थी? कोनो फायदा है? कौन काम के नहीं हो तुम सब? गधा कहीं के। एक लड़की नहीं संभाली जा रही तुम लोग से। इसको अंदर ले जाकर ढंग से बंद करो और आइंदा भागने ना पाए। अरे कहाँ चला गया? कहीं के कौन खिंचा रहे फोटो? कल तू ही था ना हमारे साथ? फोन दिखा, फोन दिखा। हम ये सब काहे करेंगे? हम तो आपके बगल में ही थे ना कल। हम पता करते हैं। मालिक, कल मट्ठा बेचने वाला आया था, मैंने उसको पहले कभी नहीं देखा, शायद वही होगा। क्या बोले? कहीं के पहले नहीं बताना चाहिए था। एक की खाल खींच लेंगे, हम बता दे रहे हैं। बोलेगा हालांकि ऑफिसर, बकरा खा के मुफ्त में ठूस के खाली सोने का मन कर रहा है तुमको? तुमको ये पता है कि कौन सरवा हमरा फोटो छाप दिया है अखबार में? पता करो। विधायक जी आप मुझे समय दीजिए, मैं अभी पता करता हूँ। टाइम नहीं है। तुमको एक बात बता दें कि अगर हमको कुछ हुआ ना तो तुम लोग भी नहीं बचोगे। तुम्हारा वर्दी तो उतरेगा ही, खाल ससुरा हाथ उतारेगा तुम्हारा। बदखोर कहीं का। पता कि हम पत्रकार से, वो दबंग हीरोइन है ना, उसी का क्या धरा है सब। हेलो, कल के लिए एक ब्रेकिंग न्यूज़ है। एक ऐसा सबूत है जिससे कल पूरा राज्य ही हिल जाएगा। विधायक बनेगा 0 और तुम हीरो। दबंग हीरोइन। ऐसा लगता है कि फूल बने अंगारे की रेखा बन रही। इसका दबंगई हम निकालेंगे। इतनी गर्मी है और ये लाइट कैसे चली गई? अरे सबके घर की लाइट है, हमारे घर की लाइट नहीं।
पता नहीं, मुझे नहीं पता। ऑटो ऑटो, रुको रुको रुको, अरे रुको, अरे रुको, ऑटो ऑटो, अरे रुको। उस कांस्टेबल की खातिरदारी की कि नहीं? सीएम साहब का फोन। नमस्ते सर। नहीं सर, सर एकदम ही झूठ है सर, कौन हमारे खिलाफ साजिश रचा है। तुम्हारा जो भी मामला है जल्दी खत्म करो। अगर पार्टी की छवि खराब हुई तो टिकट तो दूर, तुम कार्यकर्ता बनने के लायक भी नहीं रहोगे। सर नई कांस्टेबल तो फिल्मी मार मार रही है सर, डर नाम की तो कोनो चीज ही नहीं है सर। अच्छा, आंटी आंटी आंटी, आंटी ये मेरा बैग। मैं नहीं जानती, अगर तुम यहाँ रही तो वो लोग मुझे जीने नहीं देंगे। लेकिन आंटी इतनी रात को मैं कहाँ जाऊंगी? माफ करना बेटी, मैं मजबूर हूँ, मैं तुम्हें यहाँ नहीं रख सकती हूँ। जाओ तुम यहाँ से अभी। लेकिन आंटी मेरी बात तो सुनिए। आंटी आंटी, क्या वाकई आजकल सच्चाई और ईमानदारी के साथ जीना इतना मुश्किल हो गया? कांस्टेबल शालू सिंह ने विधायक पशुपति नाथ को सजा दिलवाने की ठान ली और एक मुहिम शुरू कर दी, लेकिन न्याय के लिए उठाई गई इस आवाज के एवज में उसे जो परेशानियां उठानी पड़ रही वो बेहद ही दुखद था। शालू को इस रास्ते पर जितनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, उसे देखकर कोई भी अपनी हिम्मत हार सकता था। तो क्या शालू के साथ भी यही होने वाला? क्या विधायक के खौफ से वो अपने कदम पीछे ले लेगी या आगे बढ़कर डटकर उसका सामना करेगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस गांव में कोई है जो विधायक के खिलाफ जाकर शालू का साथ देने की हिम्मत कर पाएगा? आओ अंदर आ जाओ। नमस्ते। ये सब कुछ हमारी वजह से हो रहा है, सब कुछ। अरे नहीं, मैं तो सिर्फ वो ड्यूटी कर रही हूँ जिसके लिए मैंने ये वर्दी पहनी है। तुम घबराओ नहीं बेटी, इसे अपना ही घर समझो। तुम भी मेरी बेटी जैसी ही हो। जाओ कपड़े चेंज कर लो, तब तक मैं खाना लगा देती हूँ। आइए मैं आपको ले जाती हूँ। पूनम, तेरे बाबा अभी तक नहीं आए, पता नहीं कहाँ रह गए। बोल के कहते कि आधे घंटे में आ जाएंगे। पूनम दीदी, गौतम चाचा को विदाई के आदमी जीप में मारते हुए लेके जा रहे हैं। माँ, शालू मैडम को जाके बताओ, मैं पापा को देख के आती हूँ। माफ कर दो भाई जी, भाई जी माफ कर दो, माफ कर दो भाई जी, माफ कर दो।
मैडम का सगा बन रहा है तू? छोड़ दो उसे। प्लीज छोड़ दो। इसके बुड्ढे को मार। नहीं, छोड़ो मुझे। छोड़ो मत मारो। छोड़ दो मुझे। मत मारो। आप जो बोलोगे मैं करूंगी। क्या बोली रे? जो बोलोगे वो करूंगी। हाँ? सच्ची? हाँ? लगता है वकल ठिकाने आ गया। तो मुन्नी वो काम करना, सबके सामने ये बोलना कि तूने जो कुछ भी विधायक जी के खिलाफ केस किया था ना, वो सब विधायक जी को फंसाने के लिए किया था। जो भी केस था एकदम झूठ था। बोल। बताऊंगी, प्लीज छोड़ दो। जो बोलोगे वो करूंगी। अच्छी बच्ची। छोड़ो छोड़ो। चल। क्या हो गया आपको? उठो प्लीज। उठो बाबा, उठो ना। सुनिए, कोई है? देखिए ना डॉक्टर बाबा कैसे तड़प रहे। अरे ये विधायक जी का मामला है, बिना उनकी परमिशन के कुछ नहीं होता। मोना डार्लिंग का गाना सुने हो कि नहीं? सर ये भी तो कितनी आइटम है। प्लीज डॉक्टर मेरे बाबा को एक बार चेकअप कर दीजिए। देखिए ना बाबा कैसे तड़प रहे। प्लीज डॉक्टर आप तो मदद कर दीजिए ना, प्लीज बचा लीजिए ना मेरे बाबा को। जाओ जाओ यहाँ से, जाओ जाओ। बाबा बाबा देखिए डॉक्टर करिए ना बाबा। बाबा बाबा आप क्यों नहीं कर रहे हो? डॉक्टर देखिए ना क्या हो गया। बाबा बोलो ना कुछ। बाबा उठो ना। ये लाश यहाँ क्यों पड़ी है? तो लेके जाओ पोस्टमार्टम के लिए। पोस्टमार्टम बाद में होगा डॉक्टर, पहले फैसला होगा। हेलो, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी थाने आ जाओ। आज तुम्हारी बहुत जरूरत है और आज पशुपति के साम्राज्य का आखिरी दिन भी है। जल्दी करो। कहाँ जा रही है? अरे बोला साहब घर पे नहीं है। मोंटी भैया पुलिस वाले घर पे आई है। घबराओ नहीं, मैं तुम्हें लेने आई हूँ। आज तो तुम्हारी नौकरी पक्की है।
अगर हमें इंसाफ नहीं मिला तो हम तीनों इसी थाने के सामने खुद को जला देंगे। रुक जाओ तुम लोग, क्या तमाशा लगा रखा तुम लोगों ने? हाँ, तमाशा? तमाशा तो अब होगा दरोगा जी। हमें इंसाफ चाहिए, वो भी अभी के अभी। रुक जाओ तुम, रुको एक मिनट। अरे विधायक जी, आपने ये क्या कर दिया? पहले लड़की को बंदी बनाया, उसका बलात्कार किया और अब उसके बाप को भी मार डाला, और वो भी तब जब बात मीडिया तक जा पहुंची है। अब चुप करो, तुम हमको सिखाओगे? अरे जो होना था वो हो गया, अब तनिका अपनी भी बताओ, वफादारी दिखाओ। देखिए विधायक जी, अब मामला मेरे हाथ से निकल चुका है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। बात मंत्री तक पहुंच चुकी है, मेरे ऊपर से बहुत दबाव है। ठीक है मारिया। बंद करो, ये क्या कर रही हो? इंसाफ कर रहे हैं और उम्मीद है कि आप भी साथ देंगे। ये इतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रही हो सकता है, मगर अब ये मेरे लिए उतना मुश्किल भी नहीं है। सारे सबूत हैं मेरे पास और अब आप भी मुझे नहीं रोक पाएंगे। तुम मुझे धमकी दे रही हो? नहीं सर, मैं सिर्फ आपको सच का साथ देने के लिए बोल रही हूँ। सर, वक्त आ चुका है कि अब हम अपनी ताकत दिखाएं। अब उस 2 पैसों के आदमी से हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। फूलन देवी, इस फूल बने अंगारे की रेखा के दम पे उछल रही है। मुंडिया, इस बाप बेटी से इस सबको उठा के लेके चल। रुको, कोई भी उन लोगों को हाथ नहीं लगाएगा। इंस्पेक्टर, मरा खा के हमारे सामने उछल रहा है। वर्दी तो उतारेंगे ही, चमड़ी भी उतार लेंगे तुम्हारा। इतना हिम्मत हो गया तेरा, हैं? नेताजी, इंतजाम करना पड़ेगा इसका। अगर इन लोगों को हाथ लगाया ना तो दोबारा हाथ उठाने के लायक नहीं रहेगा। कानून के साथ खेल सकते हो लेकिन उसे बदल नहीं सकते। जैन साहब, बहुत बढ़िया बेटा, इन सबको लेके जाओ और बंद करो। एक एक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करो और जो चाहिए मुझे बताओ, मैं तुम लोगों के साथ हूँ। बेटा, मैं होनी को तो नहीं बदल सकता, लेकिन तुम्हारे साथ इंसाफ जरूर करूंगा। तुम जैसी हिम्मत और हौसला हमारे देश की हर एक बेटी में होना चाहिए ताकि हम एक बेहतर समाज बना सके। थैंक यू सर। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, ये बात हम सब बचपन से सुनते आ रहे हैं और आज इसका उदाहरण भी देख लिया। सच ऐसा रास्ता है जिस पर चलना कभी कभार ज्यादा आसान नहीं होता, लेकिन अगर इरादे मजबूत हो, हौसले बुलंद हो तो इससे सही रास्ता भी कोई नहीं। आखिरकार पशुपति नाथ के अन्याय के खिलाफ आवाज उठाकर उसके साम्राज्य को सिर्फ एक लड़की की हिम्मत ने उखाड़ फेंका। पूनम और उसकी मां ने भी कम साहस नहीं दिखाया। जिस गांव में पशुपति नाथ के खिलाफ बोलने की कोई हिम्मत नहीं करता था, इन्होंने उसके खिलाफ आवाज उठाई, एक जंग शुरू की और शालू का साथ पाकर आखिरकार उस जंग को जीता भी। क्राइम अलर्ट इनकी हिम्मत और इनके हौसले के लिए इन्हें सलाम करता है। इसी के साथ मैं गिरीश जैन क्राइम अलर्ट के इस एपिसोड में आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलूंगा ऐसी एक सच्ची घटना के साथ। तब तक बी अलर्ट, बी सेफ। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।